क्रूसेड, दैट इज कब से शुरू हुआ? 11th सेंचुरी से। क्यों? When Islam started expanding towards west, जब इस्लाम यूरोप की तरफ बढ़ने लगा तो वहीं से एक नई घटना घटी, क्रूसेड, दैट इज द वॉर बिटवीन क्रॉस एंड क्रीसेंट। क्रॉस मतलब क्रिश्चियंस, क्रीसेंट मतलब मुस्लिम्स। इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। 7th सेंचुरी में इस्लाम पैदा हुआ, बहुत सिंपल। 7th से 10th सेंचुरी उसने अपने आप को मजबूत किया सेंट्रल वेस्ट एशिया में, और जब वो मजबूत हो गया तो एक्सपेंशन, और जब इस्लाम का एक्सपेंशन वेस्ट की तरफ हुआ, यूरोप की तरफ, तो ईसाइयों से झगड़ा शुरू हो गया। और ये झगड़ा मुसलमानों और ईसाइयों के बीच, इसी को क्रूसेड कहते हैं। क्यों? ये बहुत बड़ी बात, क्यों? क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है ना, ये चाबी की तरह है। कौन सा ताला खोलता है ये आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड। जब इस्लाम यूरोप की तरफ बढ़ने लगा तो टकराहट शुरू हुई, किससे? ईसाइयों से। और ईसाई और मुसलमानों के बीच के टकराहट को कहते हैं क्रूसेड। अब किंग जो है और सोल्जर, सुन लेना, बहुत काम की बात। किंग के लिए R इज इक्वल टू I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। और सोल्जर के लिए R इज इक्वल टू R, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन रिलीजन। कभी जनरल डिब्बे में सफर करो ट्रेन के, जैसे ही बैठोगे, पहले तो बैठ नहीं पाओगे, लेकिन मान लो बैठ गए किसी तरह, सब बातचीत चालू। और भैया कहां गए आपका? समस्तीपुर। अरे भैया हमारा भी समस्तीपुर है। कौन सा गांव है भैया? अच्छा बावनी। अरे भैया वहीं हमारी मौसी की शादी हुई है। अरे रिलेशन, अरे भैया रिश्तेदार, सब रिश्तेदार हो जाते हैं। आम आदमी का सबसे बड़ा शौक है रिश्ता बनाना। सबसे सबसे किसी से मिल जाएगा तुरंत, सर आपका नंबर मिलेगा सर, प्लीज सर। आम आदमी का सबसे बड़ा शौक है रिश्ता बनाना। और किसी ना किसी तरह से अपने आप को जोड़ लेगा। भैया आप हिंदू हैं? भैया हम भी भैया हिंदू हैं, तो ला 500 रुपए दे। लेकिन बड़ा आदमी वो रिश्ता बनाता ही है इंटरेस्ट के लिए, कि तुम मेरे फायदे को हो कि नहीं हो। हो, आओ, नहीं हो, बाहर निकलो। मेरे काम का नहीं हो, बाहर निकलो, भागो यहां से। ये डिफरेंस है राजा और सिपाही में। अब ये लड़ रहे थे सिपाही, अब ये सवाल ही उठा लड़ाई किसके लिए चल रही थी? तो राजा किसके लिए लड़ रहा था? सिल्क रूट के लिए। समझना इस बात को, राजा सिल्क रूट के लिए लड़ रहा था, क्योंकि ईसाई और मुसलमान राजाओं को क्लियर था, क्योंकि जिसका भी सिल्क रूट पे कब्जा, उसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पे कब्जा। फिर से रिपीट करूंगा, ईसाई और मुसलमान राजा किसके लिए लड़ रहे थे? सिल्क रूट के लिए। ये देखो सिल्क रूट, दोस्त यही तो तुम्हें डेवलप करना है। ये सिल्क रूट, जिसका भी सिल्क रूट पे कब्जा, उसका वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड पे कब्जा।
हाँ, कंट्रोल ओवर ट्रेड। राजा लड़ रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसको पता था कि द ग्रुप विच विल ऑक्यूपाई सिल्क रूट विल हैव अ कंट्रोल ऑन ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। आदित्य, हाँ देखा आदित्य। लेकिन सिपाही ये क्या जाने, ये क्या समझे, ये समझ जाते तो राजा ना होते। जो ना समझ है वो प्रजा है, जो समझदार है वो राजा है। दुनिया में एक ही चीज को डेवलप करना है, समझ को, क्योंकि जो समझदार है वो राजा है, जो ना समझ है वो प्रजा है। अब इनको बेचारों को ये समझ में नहीं आ रहा था। इनसे पूछा, अब ये रास्ते के लिए लड़ेंगे। अब इनसे अगर कहा जाता कि हम लोग सिल्क रूट के लिए लड़ रहे हैं, तो कहते हैं अरे हम रोड के लिए मर जाएं, हाँ हमारी जिंदगी सड़क के लिए खत्म हो जाएगी। तो इनसे कहा गया नहीं बेटा, तुम धर्म के लिए लड़ो। तो मुसलमानों ने कहा अच्छा धर्म के लिए, हाँ बोले धर्म के लिए लड़ो। और जीत गए तो पैसा ले जाओ, खुम्स, जितना लूट का माल आएगा 1/4 तुम्हारा, 3/4। और अगर हार गए तो जन्नत। बोले जन्नत में क्या है? बोले शराब है। अरे बोले अच्छा, और बोले और 72 हूर। यहां तुम्हारी वाली सुंदर नहीं है ना? नहीं नहीं साहब, ठीक नहीं, मारती भी बहुत है साहब। अरे मर गए तो 72 वर्जिन। अरे बोले साहब ये लो चाकू मार डालो साहब, अब जी के जब 72 वहां इंतजार कर रही तो यहां एक के लिए क्यों जिंदा रहना। इनको भी तो मोटिवेट करना है, इनको भी तो उत्साहित करना है। ये ये इनको भी तो, वो तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, जो खुद से मोटिवेटेड है वो राजा। ये भिगमंगे ये मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, आम आदमी मोटिवेशन ढूंढ रहा है। इनसे कहा गया तुम धर्म धर्म के लिए लड़ो। ईसाई स्वर्ग, मुसलमान स्वर्ग, हिंदू स्वर्ग, तीनों स्वर्गों में एक खासियत है, वहां स्त्रियां हैं और शराब है, अनलिमिटेड। हिंदुओं में तो अनलिमिटेड है, कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठ जाओ, अनलिमिटेड, जितनी औरतें मांगोगे उतना। ये हुआ क्रूसेड। कब शुरू हुआ? 11th सेंचुरी एडी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हाँ तो ठेला चलाओ। नहीं सर हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते हैं सर, हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई तावीज बता दो और हम सर दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। जिनमें बहुत सारे राज्य शामिल हों वो साम्राज्य है। क्रूसेड कब से शुरू हुआ? 11th सेंचुरी शुरू हो गया, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, बहुत बड़ी। लिखो, क्रूसेड स्टार्ट्स फ्रॉम 11th सेंचुरी।
डिक्टेट कराएंगे, टेंशन मत लेना, सब डिक्टेट कराएंगे, एकदम जैसे क्लास में लिखाते थे वैसे लिखाएंगे। क्रूसेड स्टार्ट्स फ्रॉम 11th century and it continued. And it continued. In 15th century, 15th, in 15th century, that is in 1453, inbox karo. In 15th century, that is in 1453, Turks, ब्रैकेट में लिखो Muslims, 1453, Turks occupied Constantinople. Istanbul, the gate to Silk Route. Constantinople 1453, 1453, टर्क्स यानी मुस्लिम्स ऑक्यूपाइड कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल। सिल्क रूट के दरवाजे पर कब्जा किसका? मुसलमानों का। और यहीं से आधुनिक विश्व इतिहास, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत। कैसे? कल इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।